जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते सत्संग सुन करने वाले का भी भला ते सत्संग सुनने वाले का भी भला। ते अपना सत्संग शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ते सत्संग सुनाओ, ते सत्संग सुनो, और जो सत्संग के इन्विटेशन आते हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करो। संगत जी देखो, कोई भी सत्संग अगर कोई रिकॉर्ड होके जाता है वो गुरु जी की मर्जी से होता है। वो अगर आपके सामने आ रहा है तो वो भी गुरु जी की मर्जी से आता है। तो फिर हम अपना दिमाग लगा के उसे इग्नोर क्यों करते हैं? हर सत्संग में किसी न किसी का कल्याण है, किसी न किसी के कुछ न कुछ कष्ट कटते हैं। संगत जी, गुरु जी हैं, अपने कष्ट और अपने कर्म कटवा लो, क्योंकि इतने प्यारे गुरु कहीं नहीं मिलने, कहीं नहीं मिलने, कहीं नहीं मिलने। ये तो हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं जो हमें गुरु जी के सत्संग सुनने को मिलते हैं। गुरु जी हमें अपने सत्संग भेजते हैं, हमसे बातें करते टेलीपैथिक के थ्रू। तो इग्नोर करके उस चीज़ को ख़राब मत कीजिए, गुरु जी का प्यार बनाए रखिए, गुरु जी पर विश्वास करिए। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं प्रोफेसर बीना बुद्धी कश्मीर से। मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना उनके महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है, आपको कौन जान सकता है। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ। 7 जनवरी को मैंने अपने यहाँ सत्संग किया था। कुछ महीनों से मैं लगातार सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे सिवा और गुरु जी को कोई अभी नहीं मानता। और मैं बम्बई में आके स्पेशली इसीलिए सत्संग करती हूँ कि ताकि मैं आराम से शांति से गुरु जी की संगत के साथ अपना ये सत्संग कर सकूं। क्योंकि पति के घर में, बेटे के घर में तो कोई मानता नहीं है, बल्कि वो कुछ बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं अपने छोटे बेटे के घर में, जो मेरे पे ही पास है, तो आराम से बम्बई में जा करके अपना सत्संग करती हूँ। 7 तारीख क्योंकि नए साल का था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जल्दी से 7 तारीख गुरु जी की है, क्यों ना मैं सत्संग कर लूं। मैंने वो सत्संग किया, बहुत अच्छी तरह से हुआ। और गुरु जी अपने आप ही लोगों को भेज देते हैं और नए नए चेहरे अपने आप ही आ जाते हैं। कभी कभी मुझे वहां से ही टेलीफोन आता है कि हम आना चाहते हैं, तो मैं सबका शुक्राना करती हूँ कि आप आइए, आपका स्वागत है। 7 जनवरी को मैंने ये सत्संग किया। उसके बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए, तू मायके कब आएगी, आजा और अपने पिता से मिल के जा, और बड़े मंदिर आजा दिल्ली में। मेरी बहन जो कि पिछले 4 महीनों से बीमार चल रही थी, वो भी एम्स में एडमिट थी। मेरा दिल तो होता था वहां जाने का, लेकिन क्योंकि वो ऐसी व्यवस्था नहीं थी और मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा कतरा रही थी। लेकिन गुरुजी का बराबर मैसेज आ रहा था कि आजा कुड़िए, अपनी पियो से मिल दे जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अचानक 16 तारीख को मेरे दिल में आया कि अरे चलो, एक हफ्ता बहन को भी देख के आती हूँ और गुरुजी से भी मिल के आती हूँ। और मैंने फटाफट राजधानी से टिकट बुक करी, जबकि बहुत रश चल रहा था। मेरी भी टिकट वेटिंग में थी, लेकिन 19 तारीख की मैंने टिकट अपनी बुक करी और बैठ गई। लेकिन मेरी कंफर्म हो गई, नीचे की सीट भी मिली और मैं रवाना हो गई दिल्ली के लिए। जिस दिन मैंने टिकट बुक निकलना था, उस दिन सुबह ही मैंने एक जयपुर में मेरी एक सहेली है, उसको फोन किया, जो अभी अभी मेरे ही द्वारा गुरुजी की संगत बनी है। तो मैंने उसको बोला, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ। कह लेंगे आप कितने दिन रहोगे, मैं भी गुरुजी का दर्शन करना चाहती हूँ। मैंने कहा कितने दिन का तो मुझे नहीं पता है, आना है तो कल सुबह पहुंच जाए, चल पहले हम दर्शन करके आते हैं और उसके बाद मैं अपनी बहन को देखने जाऊंगी, फिर मैं घर जाऊंगी। तो उसने भी फटाफट अपनी और अपने दोनों बच्चों की टिकट कर ली, और उसको जोधपुर से, बीकानेर से आना था। वह सुबह 6:30 बजे दिल्ली पहुंच गई, सराय रोहिला। और मैंने उसको सारा प्रोग्राम लिख दिया कि कैसे वहां से तुम्हें ईएमओ मिलेगी, तुम नई दिल्ली स्टेशन आ जाना और फिर हम वहां से इकट्ठे चलेंगे।
वह सुबह 6:30 बजे सराय रोहिल्ला पहुंची और वहां से उसको लोकल ट्रेन मिल गई और वो नई दिल्ली आ गई। जो औरत बहुत ही ज्यादा डर रही थी, हिचकिचा रही थी, और वो बहुत अच्छी तरह से नई दिल्ली स्टेशन तक आ गई। मेरी ट्रेन 8:30 बजे पहुंचनी थी, लेकिन वो 8:45 बजे तक पहुंची। और इत्तेफाक ये देखिए कि उसकी ट्रेन भी लेट थी, लेकिन वो भी उसी टाइम पे लगभग वहां पहुंच गई। तो जब मैं नई दिल्ली पहुंची तो उसके पहले मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे बैटरी गाड़ी फटाफट मिल जाए, क्योंकि मेरे लिए चलना मुश्किल होगा। तो जैसे ही मैं ट्रेन से उतरी, मैंने अपनी अटैची उतारी और मैं वहां पे बैठी हुई थी, तो मैं कह रही थी कि चलो कोई ना कोई तो अभी बैटरी गाड़ी आएगी ही, तो मैं उसको आवाज दे दूंगी। थोड़ी देर में बैटरी गाड़ी आई और मैंने उसको आवाज दी, तो कह ले हाँ मेरे पास फोन आया था कि वो बंबई से आंटी आ रही है, उसको ले आना। तो मैंने गुरुजी का अंदर से शुक्राना किया कि गुरुजी लख लख शुक्राना, ये तो आप ही हैं जिन्होंने मेरा बंदोबस्त कराया। मैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म से उस बैटरी गाड़ी पर बैठ करके पीछे मेट्रो स्टेशन के पास में पहुंची। वहां पर वो लोग मेरा इंतजार कर रहे थे और हम सब वहां से मिल करके छतरपुर मंदिर की तरफ चले। ट्रेन में हम लोग गए, मेट्रो में गए और वहां पर हमने एक ऑटो कर लिया और बहुत अच्छी तरह से हमने दर्शन करे, लंगर प्रसाद खाया। उस दिन बैठने का अंदर हमें मौका नहीं मिला, लेकिन लाइन से हमने सब दर्शन करे, चाय प्रसाद भी हमने पिया और अंदर जाके लंगर प्रसाद भी खाया और गुरुजी का दर्शन भी किया। मेरी सहेली ने लोटा भी लाई थी, उसने वो भी ब्लेस करा। हालांकि वो पहले भूल गई थी, लेकिन उसके बच्चे फिर दोबारा जाकर के उसको करवा के आए। तो हम सब ने मिलकर के खाना खाया, लंगर प्रसाद खाया और वहां से जल प्रसाद लेकर के फिर हम वापस, मैं एम्स आ गई और वो भी मेरे साथ एम्स तक आए और मुझे वहां तक उन्होंने पहुंचाया बहुत अच्छी तरह से। तब मेरा बहन का लड़का मुझे दिखाई दिया और मैं बहन को देखने चली गई। तो यहाँ तक की जर्नी तो मेरी बहुत अच्छी तरह से हुई और उसी दिन शाम को मेरी वो सहेली मंजू भी वापस चली गई, बीकानेर वापस चली गई। शाम को उसकी गाड़ी थी और वो बड़ी राजी खुशी पहुंच गई। हम लोगों को जब हम बड़े मंदिर गए तो जैसे ही हम वहां पे उतरे तो हमारे वहां पर एक संगत अंकल जी खड़े थे, उन्होंने गुरु जी का स्वरूप का एक छोटा सा वो दिया, तो हमने वो दोनों रख लिए और उनका शुक्राना किया। उसके बाद शाम को हम वहां पे ही रात को रहे और मैं वहीं पे रही, लेकिन बहुत थोड़ी दिक्कत हो गई थी। उस दिन मेरी बहन को खून चढ़ाना था, तो मैं रात भर जगी रही और जब जगी रही तो मगर सर्दी के कारण मुझे बहुत घुटनों में दर्द हो रहा था। तो जब मेरे बेटे को घर में पता चला उनको कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से ही वापस बॉम्बे जाओ और यहाँ बेकार में कौन करेगा, क्या करेगा और ज्यादा बीमार हो जाओगी। जब तुम 1.5 महीने से नहीं आई तो अब जल्दी क्या पड़ गई थी तुम्हें, अभी तुम जाओ। दूसरे दिन शाम को मेरे बेटे ने फोन किया, मैंने बोला घर आऊंगी ना, सबसे मिलो। कहले मिलना बाद में करना, पहले अपनी सेहत देखो। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि मेरा बेटा वहां था नहीं, वो यूएसए गया हुआ था। उसने वहीं से ही मेरे को कहा कि घर जाने की जरूरत ही नहीं है, चुप करके जाओ तुम यहाँ से। मैं 6 बजे की 7 बजे उसने मुझे धक्का देके नीचे भिजवाया और कहा कि तुम सीधे एयरपोर्ट पहुंचो और वापस जाओ। गुरुजी उसने मेरी टिकट कर दी और मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। सुबह 4 बजे की कुछ फ्लाइट थी और सुबह 6 बजे मैं वापस बम्बई पहुंच गई। राजी खुशी में यहाँ आराम से आ गई, सब कुछ हो गया। और जो गुरुजी 1 हफ्ते से मुझे आने के लिए कह रहे थे, वो दर्शन भी हो गए, बहन से भी मिल ली। और क्योंकि घर में कोई था भी नहीं, बेटा यूएसए गया हुआ था, वो भी कहीं गए हुए थे, तो ऐसे ही जाने का कोई मतलब भी नहीं था। और मैं सीधे यहाँ वापस घर में आ गई, जबकि मैं 8 दिन के लिए रहने के लिए गई थी, लेकिन मैं घर नहीं गई और सीधे वापस आ गई। यहाँ जब वापस आई तो यहाँ पर जब मैं वापस आई तो थोड़ा 1-2 दिन मैंने आराम किया, अच्छे से हो गया। तो तभी गुरुजी का एक मैसेज आया कि तुझे एक बहुत अच्छी खुशखबरी बहुत जल्दी आएगी, एक अच्छी खबर तुझे मिलेगी। तो गुरुजी ने मुझे थोड़े दिनों के बाद एक मैसेज आया कि एक 2025 का अपराजिता अवार्ड मुझे दिया जा रहा है, जो पूना में 8 फरवरी को था। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, आपका तहे दिल से शुक्राना, आपका करोड़ों लाखों बार शुक्राना।
आपने मेरी हर मनोकामना को पूर्ण किया है, मेरे अंग संग आप रहे हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना। तो ये करके गुरुजी ने मुझे ये खुशखबरी भी थी। और उसके बाद क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो शुगर मेरा HB1 11.5 पे पहुंच गया था, वो जब मैंने 3 महीने बाद पहले टेस्ट कराया था तो 8.5 पे आया था। अब जब मैंने इस महीने फिर से टेस्ट करवाया तो वो 7.5 पे आ गया था। तो मुझे बेहद खुशी भी हुई, और गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपकी वजह से जो साल भर से शुगर कम नहीं हो रहा था, वो आपका जल प्रसाद पी के और आपका आश्रम का लंगर प्रसाद खा के वो 7.5 पे आ गया था। और अब गुरुजी की अगर इच्छा होगी, उनकी अगर उनकी आज्ञा होगी तो मैं मार्च में घुटनों का ऑपरेशन भी कराऊंगी। और उसके पहले उन्होंने मुझे बेंगलोर आयुर्वेदिक भी जाने का मन में विचार डाला कि वहां भी जाकर के देखती हूँ कि कैसा रहेगा, अगर वहां कुछ और अच्छा हो गया तो ठीक ही है। तो मैं वहां के लिए भी मैंने डिसाइड किया है कि मैं वहां 10 दिन के लिए जाऊंगी और वहां अपना इलाज करवा के आऊंगी। तो गुरुजी लख लख शुक्राना कि आप मेरा सारा बंदोबस्त करवा दे रहे हैं और सारी चीजों को आप करवा रहे हैं। इसके अलावा गुरुजी, क्योंकि मैं 4 महीने से आपको बराबर बोल रही हूँ कि मेरी बहन बीमार है, मेरी बहन उसको ठीक कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई है। तो उसी दिन आपका ये मैसेज भी आया था कि मैं तेरी बहन को भी ब्लेस कर दूंगा। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जब गुरुजी का जवाब नहीं आ रहा था तो मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं मेरी बहन ठीक होगी कि नहीं, लेकिन गुरुजी ने अपना जब ये जवाब दिया कि मैं तेरी बहन को भी ब्लेस कर रहा हूं, तो मुझे मेरे में हिम्मत आ गई। और आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से अभी वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। हालांकि उसकी बीमारी ऐसी नहीं है, लेकिन ये भी मुझे पता है कि अगर आपकी मर्जी हो, आपकी रजा हो, तो सारी बीमारियां भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। कई बार मुझे बहुत दर्द होता है, कभी घुटने में, कभी कहीं पे, तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, बहुत दर्द हो रही है गुरुजी, आप मुझे ठीक कर दीजिए। तो मैं जल प्रसाद पी लेती हूँ और उसके बाद मेरे दर्द में फर्क आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले फिर से गुरुजी का जवाब आया था, संदेश आया था कि तेरी बहन को भी मैं ब्लेस कर रहा हूं। तो मेरे दिल में ये एक बहुत ज्यादा आशा जागृत हो गई कि अब मेरी बहन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अभी मैंने सुना कि उसका वो घर आ गई है डिस्चार्ज होकर के, और अभी वो चल तो नहीं पाती है लेकिन कोशिश कर रही है। शायद गुरुजी की मर्जी से ही वो धीरे धीरे चलने भी लगेगी और स्वस्थ भी हो जाएगी। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी सारी ख्वाहिशों को, मेरी अरदास को कबूल किया और उनको, मेरी बहन को भी ठीक किया। और सभी को, जो भी जहां बीमार है, जो भी जैसा है, मेरी उस सहेली को बीकानेर से करके उसको भी दर्शन दे दिए, उसका गुलोटा भी ब्लेस कर दिया। वो अपने बच्चों के लिए परेशान थी, उन्होंने भी दर्शन कर लिए। तो ये सभी चीजें बड़ी सुचारू रूप से, बड़े नेचुरल रूप से हो रही थी। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, और बहुत अच्छी तरह से हमने दर्शन भी करे और मैं वापस भी आ गई। अभी आप मुझे डुंगरी भी बुलाने का निमंत्रण भेज रहे हो, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि आपका वहां दर्शन सिर्फ पहले संडे को खुलता है। लुधियाना में मुझे एक लड़की है जो मुझे अमरनाथ में मिली, जो केदारनाथ में मिली थी, उसकी तरफ से भी आज पूरी डिटेल आ गई है कि मुझे कैसे आना है, कैसे करना है। तो मुझे इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। बाकी तो गुरुजी आप ही मुझे लेकर के जाएंगे और आप अपने मुझे डुंगरी के दर्शन करवाएंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना कि आप मुझे हर तरह से अपना रास्ता भी दिखा रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और गुरुजी, मेरे वो बहुत से लोग जिन्हें मैं अपना समझती थी, उनको भी आपने मुझसे धीरे धीरे दूर कर दिया। इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। जिस माया जाल में मैं फंसी हुई थी, जिस लोभ में फंसी हुई थी कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये मेरा ही अपना है, लेकिन हकीकत में कोई किसी का नहीं होता है। सब एक दूसरे से जलते रहते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन ऊपर से हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और खासकर मुझसे तो वैसे ही बहुत अंदरूनी बहुत से लोगों को जलन होती है, लेकिन आपका आशीर्वाद है तो मुझे किसी का गम नहीं है। तो आपने उन सबको मेरी जिंदगी से बहुत दूर कर दिया है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बाकी भी जो आप कह रहे हैं वो भी आप
वक्त के रहते हुए पूरा करेंगे। मुझे आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं भी मुझे मिला उसके लिए भी शुक्राना। मैं कभी कभी रात को 4-5 बजे उठ जाती हूँ, तो मतलब बाथरूम जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, तो बाद में मैं मंत्र जाप करने की कोशिश करती हूँ। मंत्र जाप करके फिर मैं सो जाती हूँ। तो हालांकि मुझे सुबह नींद नहीं खुलती, रात को तो मैं जग लेती हूँ। मैं पता नहीं किस जन्म की उल्लू हूँ, रात को मुझे नींद नहीं आती, लेकिन सुबह मैं उठ के कोशिश करती हूँ। और जब भी कोशिश करती हूँ तो मंत्र जाप करने की कोशिश करती हूँ। तो गुरुजी ये सब आपकी ही कृपा है, और आप अपने बच्चों पर अपनी विशेष कृपा रखिएगा। मेरा छोटा वाला जो कि बाहर है उस पर भी विशेष कृपा रखिएगा, उसका काम धंधा सब अच्छे से चले, उसकी कृपा उस पर, आप पर उसकी कृपा उस पर बनी रहे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बड़े बेटे पर भी आपका कृपा बनी रहे। ये दोनों आपके ही बच्चे हैं। मेरा पति स्वस्थ रहे, आयुष्मान रहे, हर बीमारी से दूर रहे, उन पर भी आपकी छत्र छाया बनी रहे। गुरुजी, बड़ा मन करता है कि मैं अपने परिवार के साथ आपका सत्संग अपने घर में करूं। मैं करती तो हूं बॉम्बे में हर महीने, लेकिन मेरे सत्संगी सारे आते हैं, उनके साथ मिलके करती हूँ। लेकिन दिल चाहता है कि आप कुछ ऐसा कर दे कि मैं अपने घर में अपने लोगों के साथ मिल करके इस सत्संग को करूं, सबके साथ मिलके करूं, और सबको लेकर के आपके बड़े मंदिर एक बार आऊं। ये तो आप ही पर मैंने आपसे ही अरदास कर रही हूँ, और मुझे पूरी आशा है कि आप मेरी इस अरदास को पूरा करेंगे, क्योंकि जिंदगी भर मैंने पूजा अकेली करी है। हम शिवरात्रि की पूजा बहुत धूमधाम से करते हैं, 3 दिन तक करते हैं, और लेकिन मैं अकेले करती हूँ, चाहे जन्माष्टमी हो, दिवाली हो, कुछ हो, अकेले बैठ के पूजा करती। सारी उम्र मैंने अकेले बैठ के ही पूजा करी है, क्योंकि कोई करता भी नहीं है, बैठता भी नहीं है मेरे साथ, तो मैं भी नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे बेकार घर में फिर लड़ाई झगड़ा हो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लेकिन आपसे अरदास कर रही हूँ कि कुछ ऐसा आपका सबका बदल दीजिए कि हम सब इकट्ठे आपके मंदिर आए, आपका दर्शन करें, और जो सत्संग में यहाँ बॉम्बे करने इतना आती हूँ तो वो मैं अपने घर में करूं, सबके साथ मिलके करूं, और सब उस सत्संग में मेरा भाग लें, मेरे साथ उठे बैठे काम करें और मेरी पूजा में बैठे। तो गुरुजी, हम तो आपसे अरदास ही कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे हाथ में और क्या है। तो गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, जब भी मैं जाती हूँ आपके आश्रम, तो वहां पर मुझे शुक्राना गाना जो है, गीत जो है, आपका भजन जो है, हमेशा आता है, हमेशा आता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको सुन करके। मतलब मुझे अंत तक, अंतर मन तक मेरा दिल खुश हो जाता है। पता नहीं क्यों वो भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी, जब मैंने आपका सत्संग 7 तारीख को किया था, इस बार जाने क्यों मेरा दिल आपको विदा करने का नहीं था। मैंने 3 दिन तक आपको अपने घर में रखा, रोज शाम को 1 घंटा सत्संग भी करती थी, और आपके सामने ही मैं वहीं पे सोफे पे सो जाती थी। मैं अंदर बेड पे सोने भी नहीं गई। मुझे ऐसा लगा कि जितना टाइम आपके साथ बिता सकूं वो अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए आप मेरे घर में 3 दिन विराजमान रहे, और जैसे जैसे जो जो मुझे पता चलता जाता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सभी करने की कोशिश करती हूँ। देखिए गुरुजी, मैं आपको हर सत्संग में आपको कश्मीरी खाना ही खिलाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपने बहुत से खाने खाए होंगे, लेकिन आप मेरे हाथ का कश्मीरी खाना भी खाओ, जो प्याज लहसुन टमाटर के बिना ही होता है, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपकी रजा से सबको बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन मैं सत्संग का खाना बनाती हूँ, आपके भजन, आपके गीत लगा के रखती हूँ, और खाना कैसे बन जाता है, कैसे सब बन के तैयार हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और थोड़ी बहुत टांगों पैरों में दर्द होती है, लेकिन फिर शाम को उसमें भी फर्क आ जाता है। लेकिन जब सत्संग शुरू होता है तो सत्संग सारे काम करते हैं, चाय प्रसाद देना, समोसा प्रसाद देना, प्लेटें उठाना, वही सब करते हैं। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ये सब आपकी मर्जी है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपका वो शुक्राना गाना मैं अपने आप में ही कई बार गुनाती रहती हूँ। मेरी बिगड़ी बना दी गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरा दिन दिखलाने का शुक्राना, मुझे खाना देने का शुक्राना, मुझे हर खुशी देने का शुक्राना, 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 मेरी बिगड़ी बना
दी आपने, जय हो शुक्राना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं आज का ये शुक्राना अगले शुक्राने तक के लिए विराम देती हूँ अपनी वाणी को, और आज का ये सत्संग मैं गुरु मंत्र से ही समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे हर पल खुशी देने का शुक्राना। गुरु जी मैंने खुद एक दिन किचन में बैठ के देखा, खिड़की से छिपकली आई, पूरे थोड़े से किचन में और भगवान के मंदिर तक चक्कर लगा के फिर वापस चले गए। वो दर्शन देना भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपने तितली के रूप में जब मैं आश्रम जाती हूँ तो मुझे रास्ते में तितली के रूप में आपके दर्शन होते हैं। कबूतर के रूप में खास एक जगह पे मुझे वो दिखते हैं, सफेद है, मैं उनके भी दर्शन करती हूँ, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और खासकर छिपकली भी मैं देखती हूँ कि वो आती है और दर्शन करके खास दिन पर आती है, दर्शन देके चली जाती है। तो ये तो सब आपके ही रूप है, ये तो सब आपके ही दर्शन के रूप है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, अगर मेरे बोलने में, मेरे किसी भी काम में, किसी मेरी वाणी में, किसी में भी कोई गलती हो गई हो या कोई भी मुझसे भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करिएगा। मेरे सत्संग में, मेरे खाना बनाने में, मेरे किसी भी चीज में कोई कमी हो गई हो या कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ, और आप मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। और आपका जल प्रसाद मैं बराबर पीती रहती हूँ, और आपका कड़ा प्रसाद भी मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ। और जिस दिन भी आप आदेश देते हैं, मंदिर भी जाती हूँ, हनुमान मंदिर भी जाती हूँ, जैसा जैसा आप आदेश देते हैं उसे कोशिश करती हूँ। और जब मैं आश्रम आती हूँ तो आप फटाफट मेरे लिए ऑटो भी भेज देते हैं, वापसी में काफी दूर तक आप मेरा भेजने का बंदोबस्त भी कर देते हैं। उन सब के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे हर साथ साथ रहने का शुक्राना, मेरी हर सांस का शुक्राना, मेरे हर दिन का शुक्राना, मेरी हर रात का शुक्राना, मुझे इतना अच्छा खाना देने का शुक्राना, मुझे मेरी सेहत ठीक करने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रोफेसर बीना बुद्ध की, कश्मीर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग वैसा शेयर करें जैसे आंटी जी अपना करती है, कितने प्यारे तरीके से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती है, मतलब पूरे दिल से, जज्बात से, पूरी इमोशन के साथ गुरु से अटैचमेंट करती हैं। तो इसी तरह आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए और हर सत्संग को सुनिए, क्योंकि देखो गुरु जी क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या नहीं करवा सकते। तो आइए सत्संग को विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।